नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल, ठीक है, कितनी बार तो कर चुके हैं। अचीविंग ग्रुप गोल्स, अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करोगे आप ग्रुप गोल्स जो भी आपने बनाया था वो आप अचीव कर पाओगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पे थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। अभी बस ये ध्यान रख लो कि कोऑर्डिनेशन इज़ जस्ट व्हाट अ बाइंडिंग फोर्स या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को बांध के रखता है या सारे लोगों को बांध के रखता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मैनेजमेंट का ही खुद का एक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो भी अचीव हों, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल वाले भी अचीव हों, तो पर्सनल भी ध्यान रखने। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना हमने कि कैसे मान लो कोई एम्प्लॉयज़ हैं, उसका कोई बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं क्या है वो सब ध्यान रखो, या कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यानी उसका ध्यान रखो, तो वो सोसाइटी का डेवलपमेंट, पोल्यूशन कम हो ये इंश्योर करो, ये भी सोशल में आएगा। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है डायनेमिक है, कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि कब कंपटीशन बढ़ता रहता है। तो वो एनवायरनमेंट, जैसे वो एनवायरनमेंट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अपना सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो उसने एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट चाहे चेंजिंग भी हो उसमें भी सक्सेसफुल होती है, तो वो मैनेजमेंट हेल्प करती है। देन इंक्रीजेज एफिशिएंसी, तो वही है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। देन वी हैव नीड ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नीड यानी ज़रूरत क्यों है, अच्छी मैनेजमेंट होने की ज़रूरत इसलिए है, पहला रीज़न ग्रोइंग साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आजकल बिजनेस साइज़ में इतना बढ़ चुका है कि पहले क्या छोटे मोटे बिजनेसेस होते थे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, आजकल इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो एक सेपरेट लोगों की ज़रूरत है जो कि सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि जिसमें वो सारे फंक्शन है वो अचीव हो पाएँ। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया इसलिए ज़रूरत है, नीड पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन बढ़ चुकी है आजकल, जो है काम को कितने अच्छे से आप कर रहे हो, स्पेशलिस्ट कितने हो, वो ज़रूरी है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप बाकी का जो काम है वो मैनेजमेंट को दे दो और आपका जो कोर काम है उस पर आप सिर्फ फोकस कर पाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, एग्जीक्यूशन वर्क, प्लानिंग वर्क, वो अलग अलग मैनेजर्स को आप दे रहे हो, तो मैनेजमेंट ने हेल्प किया आपका स्पेशलाइजेशन, जो जिस चीज़ में अच्छा है उस चीज़ का वो मैनेजर है, वो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इसलिए अगेन डायनेमिक एनवायरनमेंट वाली चीज़ ही आ जाएगी इसमें, है ना। ग्रोइंग यूनियनाइजेशन ऑफ लेबर, आजकल लेबर बहुत ट्रेड यूनियंस जैसे बनते हैं, वो क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिससे जो लेबर्स हैं वो खुश नहीं हैं, वो काम नहीं करेंगे, और मैंने क्या बताया था, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स, उनको खुश रखना ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं से काम निकलवाना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए कि वो खुश रहें, उनके पर्सनल गोल्स अचीव हों, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल तो हों ही लेकिन उनके भी हो। तो क्योंकि जैसे जैसे लेबर का ग्रोइंग यूनियनाइजेशन हो रहा है, यानी कि वो आपस में बंध जाते हैं और वो आपस में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कि हाँ वो आप उनकी सुने, तो वो बोल रहे हैं उनके, अगर वो बोल रहे हैं वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, वो सब मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट की नीड इसलिए भी है क्योंकि धीरे धीरे लेबर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो रही है। देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आजकल ज़्यादा आ चुकी है, यानी कि मशीनरीज वगैरह से काम हो रहा है, तो वो काम कैसे निकलवाना है वो एक मैनेजर को सौंप दिया जाता है कि ठीक है यू हैव टू लुक, जैसे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर है, वो यही देखेगा ना कि कैसे वो मशीन्स, क्योंकि लेबर को हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि उसको आता हो, तो सुपरवाइजरी मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये काम सही से मशीन को कर पा रहा है। जैसे जैसे मशीन्स के ज़्यादा वो बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरत पड़ रही है उन सुपरवाइजरी मैनेजर्स की, तो इसलिए भी नीड आ गई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस डिसीजंस, प्लानिंग आजकल ज़्यादा अच्छे से करनी है, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ लाने, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको बहुत हाई लेवल की चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इतने अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए कि वो अच्छे से क्रिएटिव दिमाग से सोच पाएँ। देन रेगुलेशन ऑफ बिजनेस बाय द गवर्नमेंट, अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, बहुत पोल्यूशन कर रही है, गवर्नमेंट पे वो बैन लग जाएगा या कुछ और हो जाएगा, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन दे देगी, टैक्स कोई ज़्यादा लगा देगी, कुछ भी हो जाएगा, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आजकल बढ़ रही हैं, इसलिए ज़रूरी है मैनेजमेंट का आना, ताकि वो ये देख पाए कि वो सारी रेगुलेशंस जो हैं वो मीट हो रही हैं। नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे अगेन भाई डायनेमिक एनवायरनमेंट है, स्पेशलाइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि R&D की बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ में आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ ये कैसे, वो एनालिसिस कौन करेगा, जब आपके पास स्पेशलिस्ट होंगे, मैनेजर्स, मैनेजमेंट का काम ही ये है कि ठीक है टॉप लेवल दिमाग लगा रहा है, सुपरवाइजरी मशीन्स देख रहा है, मिड लेवल मैनेजमेंट और देख रहे हैं, तो ये सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, तभी बेटर रिसर्च और वो पाएगी जो एक्चुअल उस काम के लिए हैं वो कर पाएंगे। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, ये वही है डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट इस तरह से हो
कि वो इंश्योर कर पाए कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो पाए, ठीक है। देन रिकनसाइलिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स। देखो मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी बोलते हैं स्टेक होल्डर्स यानी जिन पे उनका कोई मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे जो लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या इवन डेटर्स, कस्टमर्स हो गए, ओनर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, जो लेबर है, सारे लोग जो काम कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स, उनके सबके अपने इंटरेस्ट हैं। जो सप्लायर्स हैं उन्हें चाहिए कि उनका क्रेडिट का जो है वो माल जो है लिया है पैसा टाइम पे मिल जाए। ओनर्स को क्या है, प्रॉफिट मिल जाए। कस्टमर्स को क्या है, सही प्रोडक्ट मिल जाए। लेबर को क्या है, सही सैलरी मिल जाए। सबके अपने अलग अलग वो हैं इंटरेस्ट, तो सबको ध्यान में रिकनसाइल करना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है। किसका काम है, मैनेजमेंट का। देन नीड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जैसे अगेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना है, सस्टेनेबिलिटी की भी ज़रूरत है, रिसोर्सेज वैसे ही कम है, मिनिमम रिसोर्स में कैसे ज़्यादा ले पाएँ। अगेन एफिशिएंसी कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। तो ये नीड ऑफ मैनेजमेंट आएगा कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, कुछ भी लिख देना। बेसिकली नीड में लिखना है ज़रूरत क्यों पड़ रही है आजकल मैनेजमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वैसे है नहीं टॉपिक, बट अगर क्वेश्चन इस तरह से कोई आ रहा है जिसमें आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ और नेशंस के बारे में बात की गई है कि कंट्रीज़ में कैसे मैनेजमेंट का कोई रोल है बिटवीन नेशंस, ठीक है, ह्यूमन प्रोग्रेस, कीस्टोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इन सब से रिलेट करके अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या लिखना है। ये एक छोटा सा नोट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। नेशनल लेवल पे मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी, देखो अगर मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, मुझे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। अगेन मैनेजमेंट का वही रोल आ गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में था वैसे नेशन में भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिपेंड करता है कि कितने अच्छे मैनेजर्स हैं आपके पास। क्यों, देखो दो एग्जांपल, एक यूएसए में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट सेड गवर्नमेंट विदाउट गुड मैनेजमेंट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन सैंड। एक गवर्नमेंट है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वो गिर जाएगी, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगेन नेशन का प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेवेन्यू। अगेन ये सब इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा। इंडिया में एक डेवलपिंग कंट्री है, मैनेजमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं, हमें ग्रोथ भी चाहिए लेकिन हमें इक्वालिटी भी चाहिए। हमें जो पॉवर्टी है उसको भी रिड्यूस करना है ताकि इनकम इक्वालिटी रहे, लेकिन हमें जीडीपी भी बढ़ानी है। तो दोनों यानी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमें पूरा करना है तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये सब जो इंडिया में डेवलपिंग क्यों है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज मिस यूटिलाइज होते हैं या अंडर यूटिलाइज होते हैं। ये ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बस ये लिखना है इसमें। मैनेजमेंट एम्स एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू सिक्योर प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड फाइनल क्या लिखा कि मैनेजर्स आर द ट्रू लीडर्स ऑफ इकोनॉमिक मशीनरी। मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो इट विल कन्वर्ट द ट्रिमेंडस लेटेंट एनर्जी, यानी जो यूज़ अभी तक नहीं हो रही है वो भी हम चीज़ टैप कर पाएंगे, वो रिसोर्सेज भी यूज़ कर पाएंगे, इनटू वेल्थ। मैनेजमेंट इज़ द की फॉर अनलॉकिंग द फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो चाबी जो है वो मैनेजमेंट है, जो किसका ताला खोल देगी, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये बस तरीका है बोलने का। जो भी है, अगर नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब लिख देंगे। मैंने बस इसलिए ये इंक्लूड कर लिया इसमें, ताकि अगर आ रहा है तो ऐसे ना हो जाए यार ये क्या था, नेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट कुछ नहीं है, यही सब है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी इस यूनिट में 4-5 चैप्टर हैं, 4 शायद हैं। उसका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है विद दिस। सो या